वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शीघ्र होने वाली है। कुल पोस्ट 4281 है। कुल पद 4281 है। इसका विज्ञापन शीघ्र ही आने वाला है, लेकिन इसके विज्ञापन आने के पूर्व बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का विज्ञापन आएगा। उसके लिए आवेदन निकाला जाएगा ताकि बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो गेट पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर की आवेदन भरने के योग्य हो जाए। तो गेट है, उसके लिए वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो एमए पास कर चुके हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। एमए 55% अंकों के साथ पास किए हो। और यदि कैटेगरी श्रेणी में है तो 5% लेस हो जाएगा, 50% अंक होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी वाले अथवा एमए में अपीयरिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी बीएड के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास कर जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली निकलेगी 4281 पोस्ट के लिए विज्ञापन आएगा, उसके लिए वे आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, तो क्या वेट करने के बाद जब आवेदन करेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है? क्या वेट करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वेट आप कर लीजिए, उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो नियमावली है बिहार सरकार ने बनाई है, तो उसके तहत जो मार्किंग की व्यवस्था की गई है वो अनोखी व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था किसी भी राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी राज्य है, वहां पर आप नेट कीजिए या संबंधित राज्य से आप एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सेट कहते हैं, एससीटी पास किए हो अथवा पीएचडी किए हो, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और उन सभी के लिए एक खुली प्रतियोगिता होती है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है। उस परीक्षा में पास होने के बाद इंटरव्यू होता है, तब असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी होती है। लेकिन बिहार में एक ऐसी चाल चली गई ताकि जो नेट किए हों, बेट किए हों, वो आवेदन तो भर सकते हैं, लेकिन
स्क्रूटनी में उनको जब उसमें इन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मार्किंग व्यवस्था है उसके तहत ये आ ही नहीं सकते हैं। यहाँ व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है कि जो पीएचडी किए हैं उनको 30 अंक मिलेगा। देखिए, पीएचडी करने वालों को कितना मिलेगा? 30 अंक मिलेगा। और नेट जो किए हैं उनको 5 अंक मिलेगा। जो बेट किए हैं उनको 3 अंक मिलेगा। अब यही समझिए आप क्या गणितीय खेल है। वो पीएचडी किया है तो 30 अंक का हकदार है। आप नेट क्वालिफाइड हैं तो मात्र 5 अंक मिलेगा। बेट क्वालिफाई है तो 3 अंक मिलेगा। तो यही आप बेट पास करने के बाद 3 अंक का हकदार बन सकते हैं। तो क्या आप इस 3 अंक के साथ 30 अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट से लड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए जो मार्किंग व्यवस्था की गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर भी नंबर दिया गया है। जैसे स्नातक में नंबर दिया गया है, स्नातकोत्तर में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप किसी शोध पत्रिका में आपका शोध प्रकाशित होता हो तो उसके लिए 10 अंक दिया गया, यानी प्रति वर्ष 2 अंक के हिसाब से 5 वर्ष के लिए 10 अंक दिया गया है। इसके अलावा यदि शोध के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला है तो इसके लिए 3 अंक दिया गया है। यदि राज्य स्तरीय शोध के लिए राज्य सरकार ने कोई पुरस्कार दिया है तो उसके लिए 2 अंक मिलता है। इस प्रकार अंकों की बंटवारा किया गया है। और इस प्रकार जो शैक्षणिक व्यवस्था पर शैक्षणिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक उपलब्धि जो है इसके लिए 100 अंकों की व्यवस्था की गई है। साक्षात्कार है जो 15 अंक है। इस प्रकार कुल 115 अंक पर मेरिट बनेगा। जो भी बिहार सरकार की जो नियमावली है उसकी यही व्यवस्था है। तो एक उदाहरण लेते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि यानी जो आप शिक्षा प्राप्त किए हैं तो स्नातक में यानी बीए में आपको मिनिमम लेकर चलते हैं हम 55% से ऊपर और 60% से नीचा अंक प्राप्त हुआ हो तो 10 अंक मिलेगा। स्नातकोत्तर हैं यानी एमए हैं तो उसमें आप 55% से लेकर 60% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं तो 20 अंक मिलेगा। अब देखिए 2 कैंडिडेट हैं, एक ए कैंडिडेट है एक बी कैंडिडेट है। तो ये कैंडिडेट पीएचडी किए हुए हैं, वो भी स्नातक में 55% से लेकर 60% के बीच के अंक प्राप्त किए हैं। स्नातकोत्तर में 55 से लेकर 60% के बीच में प्राप्त किए हैं। तो 10 अंक प्लस 20 अंक प्लस 30 अंक
कितना हो गया, 60 अंक मिल गया उसको। और बी कैंडिडेट हैं वो केवल बेट पास किया है, बेट है या नेट है जो भी है पास किया है। बेट लेकर चलिए यहाँ पर, क्योंकि बेट के लिए बारे में हम फोकस करेंगे। बेट किया हो वो उसको भी 55% से लेकर 60% के बीच अंक प्राप्त हुआ है। स्नातक में, स्नातकोत्तर में 55 से 60% के बीच में अंक प्राप्त हुआ है, तो उसको भी मिलेगा, 10 अंक मिल जाएगा स्नातक में, स्नातकोत्तर में 20 अंक मिल जाएगा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 अंक। 20 10 30 3 33 अंक। अब बताइए कि स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में समान अंक इन लोगों को मिला है, लेकिन ये केवल पीएचडी कर लिया है, पीएचडी करने का 30 अंक अधिक मिल रहा है, तो ये 60 अंक हो गया। और ये बीएड जो किया है उसको मात्र 3 अंक मिलता है, तो 33 अंक हो गया। तो कहाँ 60 अंक और कहाँ 33 अंक, कहीं कितना इसमें अंतर है, वो कहाँ मैनेज कर पाएगा। उसकी तो साक्षात्कार के लिए बुलाहट ही नहीं होगी बी कैंडिडेट की। तो ये जो कहा जा रहा है कि एमए पास कर लिया है जो स्टूडेंट है, एमए में पेयरिंग है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। जो बेट कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। सरकार ने बेट का आयोजन करने जा रही है, उसके लिए सिलेबस तैयार करने के लिए भी कह दिया गया है। तो ये बात ठीक है, लेकिन जब तक ये जो विषमता है, इस विषमता को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक बेट पास करने से कोई लाभ नहीं है। यह मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, लड़कों को, छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप बेट के लिए पूरी मेहनत कीजिए, बेट निकाल लीजिए, मात्र 3 अंक आपको मिलेगा। ये कैसा न्याय है। यदि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है तो ऐसी व्यवस्था क्यों की गई। वो अन्य राज्यों की भांति एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा ले लेती, उस परीक्षा में जो पास करते उनके लिए 15 अंक या 20 अंक जो भी साक्षात्कार के लिए मिनिमम अंक निर्धारित किया जा सकता था, वो अंक निर्धारित कर देती। मात्र 15 अंक की है तो 15 अंक का इंटरव्यू ले लेती। तो वैसी स्थिति में बिल्कुल पारदर्शिता होती। लेकिन ये जो व्यवस्था है उसके तहत बिल्कुल आप नेट केवल पास कर लीजिए, केवल बेट पास कर लीजिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तो दूर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू कॉल भी आपके पास नहीं आएगा। साक्षात्कार रूम में आप प्रवेश ही नहीं कर सकते, पहले ही छटैया हो जाएगी। तो ये सब सरकार की जो नीति है छात्रों के हित में नहीं है, और यह विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर ऐसी नीति बनाई गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी एमए में पढ़ रहे, एमएससी एमकॉम जो भी हो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एमए पास कर लिए हैं, या जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तमन्ना है, तो वे बेट की तैयारी अवश्य करें। लेकिन इसके पहले सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि ये जो अंक के आधार पर बंटवारा किया गया है उसको समाप्त किया जाए, और बेट करने के बाद खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो। जरा सोचिए, 1 to 5 पढ़ाना है आपको, 6 to 8 पढ़ाना है, 9 to 10 पढ़ाना है, 11वीं से 12वीं पढ़ाना है, तो इसके लिए आपको बीटेड करना पड़ता है या एस्टेट करना पड़ता है। उसके बाद एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, तब जाकर आप टीचर बनते हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए ये पैमाना है। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए कोई खुली प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती है। मात्र बेट करने से और पीएचडी करने से
यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है तो जो यूजीसी है उसने पीएचडी की अनिवार्यता को क्यों समाप्त की? यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। जो केवल नेट है या सेट है, एसीटी है, हमारे अपने राज्य में जैसे बिहार में डेट किए हुए हैं, वो पीएचडी के समतुल्य हैं और समान स्तर पर कोई आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यूजीसी ने पीएचडी के लिए जो पैमाना तय किया है 2009 की रेगुलेशन के तहत पीएचडी होनी चाहिए। उसमें 11 पॉइंट दर्शाया गया है, उसको फुलफिल करना चाहिए। या 2016 के नियमावली के तहत जो 5 पॉइंट दर्शाया गया है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो वैसे कैंडिडेट यदि नेट या बेट नहीं किए हैं तो भी वो भर सकते हैं। लेकिन जब बेट हम कर लेते हैं और पीएचडी नहीं करते हैं या नेट कर लेते हैं, किसी कारणवश पीएचडी नहीं करते हैं या पीएचडी करने के पहले बहाली आ गई है, तो वैसी स्थिति में हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होगा, ये निश्चित है। सरकार पर दबाव बनाया जाए क्योंकि इसमें विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो सरकार हमारी बातों को अवश्य सुनेगी। और राजस्वों का बंटवारा किया गया है, बिल्कुल त्रुटिपूर्ण नीति है, किसी भी स्तर पर यह सही नहीं है। क्योंकि यदि पीएचडी हम कर लेते हैं तो ऐसे बहुत कैंडिडेट है कि पीएचडी कर लिए हैं लेकिन नेट नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, नेट उनसे नहीं निकलता है। मैं पीएचडी पर परसेंटेज नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी नेट नहीं निकल पा रहा है। और जो नेट कर लिए हैं, बेट कर लिए हैं, उनके साथ कुछ मजबूरियां हैं, कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो पीएचडी के लिए 5 वर्ष देने में सक्षम नहीं है। तो वैसी स्थिति में तो सबसे संतुलित मार्ग यही है कि जो अन्य राज्यों में परीक्षाएं ली जाती हैं, जो नियम अपनाया जाता है, वैसा ही बिहार में ही अपना लिया जाए। यानी कि बेट आयोजित किया जाए, उनमें पीएचडी करने वाले को भी मौका दिया जाए, बेट का भी मौका दिया जाए, नेट करने वाले को भी मौका दिया जाए और एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर दिया जाए। सब लोग उसमें बैठे, फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। ये बिल्कुल संतुलित नीति है और इस नीति को अपनाने के लिए सरकार पर हम सभी को जोर देना होगा। केवल ये मत समझिए कि बेट कर लिए, बेट के लिए विज्ञापन शीघ्र ही आने वाला है, 42 से 81 पदों पर स्टेट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है। ऐसी उसके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो नियमावली है उसको बदलने की आवश्यकता है। उस नियमावली को बदलने के लिए छात्र संगठन, छात्र सरकार पर दबाव बनाए, सरकार से मांग करें कि जो अगली बहाली होने वाली है उसमें इस रणनीति को लागू न किया जाए, उसके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाए जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। ऐसा होगा तभी हमें बेट का लाभ होगा, नहीं तो बेट का कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम अपना जो परिश्रम है वो बेकार इसमें मिसयूज करेंगे। जो मेरा परिश्रम होगा वो मिसयूज होगा, 3 नंबर लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको मैं समझा दिया हूं, मात्र बेट करने से 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर लेकर क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे? क्या हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं कॉल किया जाएगा, यह संभव बात है। इसलिए सरकार के जो नीति है उसमें हम लोग फंसने की आवश्यकता नहीं है और हमें किसी भी प्रकार से सरकार पर दबाव बनाना है कि एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो और जो वर्तमान
सिलेक्शन की नीति है, जो अंक का प्रावधान किया गया है, उसको समाप्त किया जाए। विषय अंक का जो प्रावधान किया गया है, यानी 100 अंकों का जो वितरण किया गया है, उसको समाप्त किया जाए और सभी को एक समान अवसर दिया जाए और खुली प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाए। उसमें जो जितना मार्किंग करेगा और जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा, दोनों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाए। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जैसा कि अन्य राज्यों में हो रहा है। ठीक है, तो हम यही आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग एकजुट हों और बीएड का अगर लाभ उठाना है तो सरकार पर किसी न किसी प्रकार का दबाव बनाना होगा, ताकि वे अपनी जो प्रावधान वर्तमान में प्रावधान है, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, अंकों की जो बंटवारा किया गया है, उस अंकों के बंटवारा को समाप्त किया जाए और खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाए और उसके माध्यम से सिलेक्शन किया जाए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।